Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic definitions of statistics. यानी कि आज के लेक्चर में हम statistics के different definitions को discuss करेंगे, क्योंकि scholars के द्वारा, statisticians के द्वारा statistics की many definitions provided की गई हैं. Lots of definitions are there, जिनमें से कुछ स्कॉलर्स ने स्टैटिस्टिक्स को एज अ स्टैटिस्टिकल डेटा डिफाइन किया है, जिसे हम प्लूरल सेंस का भी नाम देते हैं, जबकि कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिकल मेथड्स यानी कि सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन किया है. तो एक तरीके से यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने के रेफरेंस में दो कैटेगरीज हैं. द फर्स्ट वन इज द स्टैटिस्टिकल डेटा इन प्लूरल सेंस एंड सेकेंड वन इज द स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन सिंगुलर सेंस. जब मैं प्लूरल सेंस की बात करता हूँ, इसका मतलब होता है अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स. जबकि सिंगुलर सेंस की बात करी जाए तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग एंड यूजिंग स्टैटिस्टिक्स. तो एक तरीके से ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पर मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करूँगा. तो लेट अस हैव अ डिटेल्ड स्टडी अबाउट दीज टू पर्टिकुलर perspectives. The very first perspective is as statistical data in plural sense. यानी कि यहाँ पर हम statistics को statistical data के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, वो भी plural sense के साथ में. क्या मतलब है इसका ना? It is probably more common to refer to data in quantitative form as statistical data, but not all the numerical data is statistical, and hence it is necessary to examine a few definitions of statistics to understand the characteristics of statistical data. यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो भी डेटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में है वो स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, then it is not always true. क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल डेटा है, सारे के सारे न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं हो सकते. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्टैटिस्टिकल डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा तो होंगे, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल डेटा है वो स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं हो सकते. तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को एग्जामिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर हम स्टैटिस्टिकल डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्ली समझ सकें. तो क्या क्या डेफिनेशंस है इसके रिगार्डिंग? लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज डेफिनेशंस. द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू वेबस्टर. वेबस्टर के अकॉर्डिंग क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स का? स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस ऑफ द पीपल इन अ स्टेट, स्पेशली दोज फैक्ट्स विच कैन बी स्टेटेड इन नंबर्स और इन टेबल्स ऑफ नंबर्स और इन एनी टेबुलर और क्लासिफाइड अरेंजमेंट. यानी कि वेबस्टर के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हुए क्लासिफाइड फैक्ट्स, स्पेशली वो फैक्ट्स जिनको हम नंबर्स के टर्म में स्टेट कर सकते हैं, या फिर टेबल ऑफ नंबर के टर्म्स में स्टेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी टेबलर या क्लासिफाइड अरेंजमेंट के फॉर्म में स्टेट कर सकते हैं, उसे हम स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं. ये कहना था वेबस्टर का. लेकिन वेबस्टर के द्वारा प्रोवाइड की गई ये जो डेफिनेशन थी ये बहुत नैरो थी, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो स्टैटिस्टिक्स के स्कोप को केवल और केवल उन फैक्ट्स और फिगर्स तक लिमिटेड कर देती है जो किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की कंडीशन को डिफाइन कर रहा होता है, जबकि स्टैटिस्टिक्स का स्कोप इससे कहीं ज़्यादा है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक और डेफिनेशन इसी कैटेगरी में प्रोवाइड की गई थी, एंड दैट वाज गिवन बाय द हॉरेस सैक्रिस्ट. हॉरेस सैक्रिस्ट ने स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया, और क्या कहा इन्होंने इसके बारे में? बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. तो यहाँ जो हॉरेस सैक्रिस्ट ने डेफिनेशन प्रोवाइड करी स्टैटिस्टिक्स की,
इसमें ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया गया था और इसके बेसिस पर स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट फीचर्स को भी इसमें डिफाइन किया गया था। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी ना, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स से, यानी कि अगर सिंगल डेटा है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। और ये जो फैक्ट हैं इनको अफेक्ट करने वाले मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ इनको हम न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो फैक्ट्स हैं इनका जो एस्टिमेशन किया जाता है, इनको जो एनिमरेट किया जाता है वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ में फॉलो किया जाता है। इसके साथ में इनको एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के साथ में सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है और इनको हम एक दूसरे के साथ में रिलेशन में प्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपरली कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं। ये कहना था हॉरेस सैक्रिस्ट का। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी कि सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द लार्ज वॉल्यूम ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन गिव्स राइज टू द नीड फॉर सिस्टमैटिक मेथड्स which can be used to organize, present, analyze and interpret the information effectively. Statistical methods are primarily developed to meet this need, क्योंकि जो statistical data है वो लार्ज वॉल्यूम में अवेलेबल होता है। तो जब आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो इसके बेसिस पर आपको जरूरत पड़ती है एक ऐसे सिस्टमेटिक मेथड की जिसके बेसिस पर आप इस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सको, उसको प्रेजेंट कर सको, एनालाइज कर सको और इंटरप्रेट कर सको, जिससे कि आपको इफेक्टिव वे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। तो इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स को डेवलप किया गया और उसके बेसिस पर प्रॉपर वे में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए अरेंजमेंट्स किए गए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम स्टैटिस्टिक्स की कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय बोले, प्रोफेसर बोले। तो प्रोफेसर बोले ने एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी स्टैटिस्टिक्स की। क्या कहा इन्होंने? स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। सबसे पहले इन्होंने इसको साइंस ऑफ काउंटिंग का नाम दिया था और उसके बाद एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी जिसमें इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ एवरेज का नाम दिया था। लेकिन चाहे हम काउंटिंग की बात कर लें, चाहे हम साइंस ऑफ एवरेजेस की बात कर लें, दोनों ही केवल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के एक डिवाइस की तरह यूज किए जाते हैं। ये कंप्लीट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को डिफाइन नहीं करते हैं। ये केवल और केवल इसका एक टूल है, एक तरीके से इसकी एक सिंगल डिवाइस की तरह वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोले के द्वारा प्रोवाइडेड डेफिनेशन है दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। तो एक और डेफिनेशन प्रोवाइड की गई और ये डेफिनेशन थी बॉडिंगटन की। बॉडिंगटन ने क्या कहा स्टैटिस्टिक्स के बारे में? स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। इन्होंने साइंस स्टैटिस्टिक्स को एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटी की साइंस के तौर पर डिफाइन करा। इन्होंने कहा कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज होती है। फिर वही दिक्कत आ गई यहाँ पर भी, ये डेफिनेशन भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, इनकम्प्लीट थी ये भी डेफिनेशन, क्योंकि जो एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटी है ये स्टैटिस्टिकल मेथड के केवल और केवल एक पार्ट है। ये कंप्लीट स्टैटिस्टिकल मेथड को डिफाइन नहीं करते हैं। दीज आर ओनली द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो एक तरीके से ये जो डेफिनेशन थी वो भी इनकम्प्लीट थी। नेक्स्ट ऑफ द डेफिनेशन इन दिस कैटेगरी वाज प्रोवाइडेड बाय क्रॉक्स्टन एंड काउडेन। तो क्रॉक्स्टन और काउडेन ने इसी के रेफरेंस में एक बेटर डेफिनेशन प्रोवाइड करी स्टैटिस्टिक्स की। क्या कहा इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में? स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, presentation, analysis
एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी कि क्रॉक्सटन एंड काउडेन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। इसको उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का नाम दिया। यानी कि अगर हम इस डेफिनेशन को प्रॉपर्ली स्टडी करें तो यहाँ ये जो डेफिनेशन है वो क्लियरली स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की 4 स्टेजेस को पॉइंट आउट कर रही है। क्या क्या है ये 4 स्टेजेस? द वेरी फर्स्ट स्टेज इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकेंड वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, थर्ड वन इज एनालिसिस ऑफ डेटा एंड फोर्थ वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये कुल मिला के 4 स्टेजेस हैं जिनके बेसिस पर हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इन 4 स्टेजेस को अगर फोकस किया जाए तो इनमें हम एक और स्टेज को ऐड कर सकते हैं। और ये क्या स्टेज होती है? दिस स्टेज इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इस स्टेज को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का नाम देते हैं। यानी कि अगर मैं क्रॉक्सटन और काउडेन की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर स्टेज को ऐड कर दूं तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से मॉडिफाई की जा सकती है। क्या बनेगी डेफिनेशन? स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data। यानी कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जब हम न्यूमेरिकल डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ जो डेफिनेशन मैंने प्रोवाइड करी है, यहाँ पर अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के 5 मेन स्टेजेस आपको दिखाई दे रही हैं। द फर्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, जहाँ आप प्रॉपर्ली डेटा को कलेक्ट करते हो। कलेक्ट करने के बाद फिर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि आप डिफरेंट कैटेगरीज डिसाइड करते हो और उन कैटेगरीज के बेसिस पर डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर डेटा को आप प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, जिसे हम प्रेजेंटेशन स्टेज का नाम देते हैं। फिर हम डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल टूल्स को उस प्रेजेंटेड डेटा में अप्लाई करते हुए उस डेटा को एनालाइज करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद लास्ट स्टेज आती है इसके अंदर इंटरप्रिटेशन, यानी कि उस एनालाइज्ड डेटा के बेसिस पर हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। और इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है उसे डिफाइन किया गया है एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. So that is very clear to all of you. So this is the definition of statistics. Okay. So in this way we have discussed the definition of economics in singular sense as well as in plural sense. Thank you.